नमस्ते। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए क्षितिज भाग से पाठ रसखान के सवैये पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं कविवर रसखान जी। तो आइए कृष्ण भक्त रसखान की जीवनी पढ़ते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। तो आइए अब इनकी रचनाएं देख लें। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के अलावा उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजन शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरल और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इनके सवैया के संक्षिप्त वर्णन को। तो देखिए क्या लिखे हैं। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। तो आगे अब हम विस्तार पूर्वक सवैया पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए रसखान के सवैये को गीत रूप में पढ़ते हैं और देखते हैं कि रसखान जी ने क्या लिखा है। तो आइए देखते हैं। लिख रहे हैं, मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कुल कदम्ब की डारन। तो इस तरह से उन्होंने लिखा है। तो अब इनके कठिन शब्दों को जानते हैं। बसों रहना, कहाँ बस वश में रहना, मझारन बीच में, गिरी पहाड़, पुरंदर इंद्र, कालिंदी यमुना, कामरिया कंबल, तड़ांग तालाब। आगे अब हम इनके भावार्थ को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए रसखान की पहली पंक्तियों के भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि रसखान ने अपने मन के भावों को किस प्रकार प्रकट किया है। तो प्रस्तुत पंक्ति द्वारा रसखान अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले, अर्थात वे मनुष्य में जन्म ले, तो वह गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग मिले,
ताकि वो श्री कृष्ण का प्यार पा सके, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण से अथाह प्रेम है। वे मनुष्य योनि में उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, उसी ब्रज में। फिर कह रहे हैं कि अगर पशु योनि प्राप्त हो, फिर कह रहे हैं अगर मान लो पशु योनि मिले तो भी वे ब्रज में ही रहना चाहते हैं। वे ब्रज के महत्व को बता रहे हैं और कहते हैं कि मैं ब्रज में ही रहूं और श्री कृष्ण के आसपास ही रहूं, ताकि वे नंद की गायों के साथ विचरण कर सके। जिस प्रकार नंद की गायें श्री कृष्ण विचरण करते हैं लेकर, वैसे वो कह रहे हैं कि मैं अगर पशु बनूं, मान लो गाय बनता हूं, तो मैं श्री कृष्ण के गायों के साथ विचरण करूं, सौभाग्य प्राप्त हो उन्हें। फिर कह रहे हैं अगर पत्थर भी बन जाए तो भी उसे उस पर्वत का जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, पत्थर रूप में भी वो वही पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने तर्जनी से उठाया था। फिर कहते हैं अगर पक्षी बने तो वही यमुना किनारे वाले कदम की डालों पर बसेरा डालें, जहां श्री कृष्ण अक्सर बांसुरी बजाया करते थे। वो कह रहे हैं कि मैं उसी कदम के डालों पर बैठकर अपना बसेरा करूं, ताकि मुझे पशु रूप में भी सौभाग्य प्राप्त हो। अतः इस तरह रसखान हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य और प्यार चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही परेशानी क्यों न उठानी पड़े। तो आइए अब हम रसखान की दूसरी पंक्तियों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इनके शब्दार्थ को भी जानेंगे। तो पंक्तियां इस प्रकार है। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय विसारो, रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ांग निहारो, कोटिक हूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो अब हम इनके शब्दार्थ को देखेंगे। इनके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। कामरिया कंबल, तड़ांग तालाब, कलधौस के धाम सोने के महल, करील कांटेदार झाड़ी, वारो न्यौछावर करना, भाव तो अच्छा लगना। अब आगे हम इनके भावार्थ को समझेंगे। अब हम रसखान की दूसरी पंक्तियों के भावार्थ को समझेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रसखान अपने त्याग की भावनाओं को प्रकट करना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि उनके लिए श्री कृष्ण का होना और ग्वाल बाल का छोटी से छोटी वस्तुओं का उनके समीप होना कितना महत्व रखता है। वह उसके सामने बड़े से बड़े चीज़ों का, बड़े से बड़े राजकाज का त्याग करना चाहते हैं। इसी को वह अपने पंक्तियों में स्पष्ट किया है। तो लिखते हैं यहाँ रसखान कि ग्वाल बाल की जो लाठी है, ग्वालों की लाठी जिसे लेकर वो गायों को चराया करते थे, और वो कंबल जो वो ओढ़ा करते थे, क्यों महत्व रखते हैं ये? क्योंकि वह श्री कृष्ण के समीप थे। इसलिए कह रहे हैं कि अगर उन्हें ग्वाल बाल की लाठी और कंबल मिल जाए तो उसके आगे वो तीनों लोकों का भी त्याग कर सकते हैं, अर्थात तीनों लोकों के राजकाज को छोड़ सकते हैं। फिर वो कहना चाह रहे हैं कि वह इसके लिए आठों सिद्धि और नव निधियों का सुख को भी छोड़ देना चाहते हैं, सुख को भी त्यागना चाहते हैं। जबकि आठों सिद्धि और नव निधियां जिनको मिल जाए वह परम सुखी हो जाता है, वह सर्वस्व ज्ञाता और संपन्न हो जाता है। किंतु यहाँ पर वह इस सुख का भी त्याग करना चाहते हैं, सिर्फ ग्वाल बाल के साथ रहना चाहते हैं, उनकी वस्तुओं को पाना चाहते हैं जो श्री कृष्ण के समीप था। फिर वो कहते हैं कि वे अपनी आंखों से ब्रज के वन, बागों और
तालाबों को निहारना चाहते हैं, वहाँ के बाग और तालाब को भी निहारना चाहते हैं। निहार के उन्हें जो सुख मिलता है वो सुख उन्हें नवनिधि और नव सिद्धि से भी प्राप्त नहीं होता। कह रहे हैं कि फिर वे ब्रज के कांटेदार झाड़ियों की भी बात कर रहे हैं आगे। वे कह रहे हैं कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियां भी अगर उन्हें मिल जाए तो भी वो खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। कह रहे हैं कि अगर उन्हें वो भी मिल जाए ब्रज की झाड़ियां तो उसके आगे वे सोने के महल तक को त्याग सकते हैं, न्यौछावर कर सकते हैं, सभी राजकाज सब कुछ वो त्याग सकते हैं, कई महल सोने के वो त्याग सकते हैं। इस तरह उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम का महत्व बताया। तो आइए अब हम रसखान की तीसरी पंक्तियों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इनके शब्दार्थ को भी समझेंगे। तो पंक्तियां इस प्रकार है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़े पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन गवरी न संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो आइए अब इसके शब्दार्थ को भी देख लें। मोर पखा मोर पंख, लकुटी छड़ी छोटी लाठी, भाव तो अच्छा लगना, स्वांग वेशभूषा तरह तरह का स्वांग रचना इत्यादि। तो अब हम आगे इनके भावार्थ समझेंगे। तो आइए अब हम भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। अर्थात गोपियों और कृष्ण का प्रेम दर्शाया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि गोपियां उनके लिए तरह तरह के स्वांग करने को तैयार हैं। गोपियां उनके लिए तरह तरह के रास लीला उनके साथ रचाने के लिए तैयार हैं। वो इतना प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से कि वह कहती हैं कि वो जो कहेंगे वो करेंगे, तरह तरह के वेशभूषा धारण कर कर उनके साथ रहेंगी। यहाँ तक कि अगर गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण कहेंगे कि उनके मोर पंख धारण कर लें तो हम लोग उनके मोर पंखों को भी धारण कर लेंगे। उनके प्रत्येक चीजों से मोह है, प्रेम है हमें। और फिर कहती हैं कि अगर कृष्ण कहें कि गुंजों की माला जो श्री कृष्ण अपने गले में पहने रहते हैं उन्हें भी अगर वो पहनने के लिए कहते हैं श्री कृष्ण तो गोपियां पहनने के लिए तैयार हैं। और अगर कृष्ण पीले वस्त्र धारण करने के लिए कहेंगे तो उसके लिए भी गोपियां सहर्ष स्वीकार करती हैं। वो यहाँ तक कि ग्वाल बालों के संग वन वन में गायों के साथ विचरण करना, भ्रमण करना भी स्वीकार करती हैं। वह कहती हैं श्री कृष्ण जैसा कहेंगे हम गोपियां उन्हें वैसा ही करेंगे उनके प्यार पाने के लिए। किंतु एक जगह वो विरोध करती हैं उनकी मुरली को। वो मुरली को सहर्ष स्वीकार नहीं करेंगी क्योंकि मुरलीधर के होठों पर वो हमेशा विराजमान रहती है। गोपियों का कहना है कि ये मुरली उनकी सौत की तरह है जो हमेशा उनके अधरों से लगी होती है। इस तरह गोपियां मुरली की शिकायत श्री कृष्ण से करती हैं और मुरली को अस्वीकार करती हैं, अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट कर रही हैं। तो आइए अब हम सवैये के चौथे और अंतिम पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उनके कुछ शब्दार्थ को भी जान लेते हैं। तो पंक्तियां इस प्रकार हैं। काननी दें अंगूरी रही हो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं,
मोहिनी तानत सो, अटाचरी गोधुन गहे पै गहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काले ही को ही कितनो समझे हैं। माई रिवा मुख की मुस्काना, सम्हारी न जइहे न जइहे न जइहे। तो अब इसके शब्दार्थ क्या है देख लें। शब्दार्थ हैं अटा कोठा, टेरी बुलाना। तो आइए इन पंक्तियों के भावार्थ को भी समझ लें। तो इन पंक्तियों में गोपियां श्री कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तो वो गोपियां इस बार उनके पास नहीं जाएंगी और अपने कानों पर हाथ रख लेंगी ताकि मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में ना आए। वे कह रही हैं कि श्री कृष्ण चाहे जहाँ भी, यहाँ तक अपनी महल के ऊपर भी चढ़कर अगर मुरली बजाते हैं तो भी वे नहीं जाएंगे। फिर कह रही हैं कि इसलिए ब्रजवासी, ब्रज के लोग अर्थात गांव के लोग को यह अनुभव है कि कृष्ण की मुरली बजते ही गोपियां रुक नहीं पाएंगे, अर्थात वे लोग भी यही समझते हैं। किंतु गोपियां कह रही हैं कि आज वह किसी भी तरह श्री कृष्ण के पास नहीं जाएंगी, उनकी मुरली में वो नहीं रिझेंगी। वो स्वयं को आज संभालने का प्रयास कर रही हैं और श्री कृष्ण को रिझाने की कोशिश। फिर कह रही हैं कि उनकी धुन सुनकर, उनकी मधुर मीठी मुस्कान वो संभाल नहीं पाएंगी। श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर वो मंद ही मंद मुस्कुरा देंगे, चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों न करे, पर श्री कृष्ण की मधुर मुरली की ध्वनि उनके कान में अवश्य सुनाई देगी और उनसे तब रहा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण की प्यारी मीठी मुस्कान से मुग्ध हैं, स्वयं को रोक नहीं पाती हैं। उनकी मुरली में इतनी आसक्ति है, इतना अपनापन है कि वह रुक नहीं पाती। अतः इस प्रकार रसखान ने अपने सवैये के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है तथा अपनी त्यागी भावनाओं को भी दिखाने का प्रयास किया है। और वहीं दूसरी तरफ वे गोपियों के भी प्रेम का वर्णन करते हैं। इस तरह वह अपने पाठ का समापन करते हैं। अतः मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। प्रयास कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।